जो यहाँ की ट्रेडिशनल ट्रेड और क्राफ्ट्स थी। अब वहाँ चलते हैं और देखते हैं ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स क्या थी इनकी। ये ऐसा एक डेरा बोलते हैं जिसको, छोटा सा, इसको बोलते थे बराहा, जहाँ बैठ के मीटिंग करते थे, ट्रेड के लिए बैठते थे, बातें करते थे। इसके शोल्डर देखें बिल्कुल मेरी तरह इतने चौड़े। और ये स्कूल होता था देखें। और कितनी फ़ीस लेते थे? 2 से 4 पैसा एवरी थर्सडे। हर जुमेरात को 2 से 4 पैसा फ़ीस होती थी इस स्कूल की। एवरी थर्सडे 2 से 4 पैसा फ़ीस। और ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये स्कूल था। शादी होती थी, गुड लक पार्टी। ये गुड लक पार्टी हो रही है। ये पार्टी हो रही है, गुड लक पार्टी। दुल्हन को उठा के कारपेट के अंदर उसके घर छोड़ कर आ रहे हैं। जा ही नहीं रही है, उसको कारपेट ही उठा लिया, बोले चलो छोड़ कर आए। ये एक नानून रस्म होती थी। खुशी के मौक़ों पे क्या करते थे कि ऐसे टॉफ़ियाँ और कॉइन्स ऐसे किसी बर्तन में रख के और फेंक देते थे बच्चों के सरों के ऊपर। फिर बच्चे उनको उठाते थे और खुश होते थे। ये एक घर का मॉडल। ख़वातीन काम में मसरूफ़ हैं। मुर्गियाँ चल रही हैं, कोई बदबू नहीं आ रही। देखें बिल्ली भी है, सब है। यूँ खुला हुआ घर है ना। वो देखें कबूतर के लिए उन्होंने वो सामने पेटियाँ भी रखी हुई हैं, जैसे हम भी रखते थे पेटियाँ। वहाँ पे परिंदे भी रहते हैं, आके उनकी आवाज़ आती है। घर का बचा हुआ खाना डाल देते हैं उनको, वो भी खुश, और हमारा खाना भी नहीं ख़राब होता। लेकिन अब कहाँ है? बिल्कुल बंद कर दो घर। नहीं, घर बंद करो बिल्कुल, एसी लगाएंगे। ये बहरीनी हाउस है, उसका नाम होता था कुबार। एक टाइप थी, कैटेगरी थी कुबार। किस तरह का होता था ये देखें, बिल्कुल खुला हुआ। ज़बरदस्त। भाई ज़मीन सस्ती होती होगी ना यहाँ पर, इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी जगहें ली हुई हैं। अभी लो जाके तो पता चल जाना है आपको सब। ये इस तरह के घर फिर होने लगे। बीच में सहन ज़रूर छोड़ देते। हर कमरा कॉर्नर, हर कमरा बाहर देख सकते, खिड़कियाँ खुलती हैं अंदर बाहर। जगह भी तो हो ना इतनी बड़ी, बेहतरीन, बिल्कुल चौकोर जगह है। खाली पड़ी थी ज़मीन, जितनी चाहिए ले लें। आजकल की तरह नहीं भाई। ये देखें ख़वातीन काम में मशगूल, कितनी खुश हैं। देखें काम कर रही हैं, देखें कितनी खुश हैं। देखें कितनी मुस्कुराहट है चेहरों के ऊपर। देखें इतना ज़्यादा काम कर रही हैं फिर भी हंस रही हैं। ये कितना मुश्किल काम। ये लकड़ी के पहले ऐसे बक्से होते थे जिनके अंदर कपड़े रखते थे, देखे होंगे पुराने ड्रामों में। इनके अंदर कपड़े रखे जाते थे क्योंकि अलमारियां तो होती नहीं थी, तो ये बक्से होते थे, लकड़ी के बॉक्स। पता नहीं दराज़े हैं भाई इसके अंदर। तो हमने डिलमन का एरिया देख लिया था। अभी हॉल ऑफ ग्रेव्स, यहाँ पर जा रहे हैं हम। द हॉल ऑफ द डिलमन ग्रेव्स। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, जिस तरह से हम लोग सीधी क़ब्रें बनाते हैं उस तरह से ये लोग नहीं करते थे। इन लोगों की क़ब्रें गोल होती थी, मटके टाइप, थोड़ी सी ओवल, और ये इस तरह से रखते थे। उसके अंदर सीधी नहीं होती थी टांगें। ये 1 मीटर का है और ये मटका टाइप बना के उसके अंदर रखते थे। हम देखते हैं कि इनकी जो क़ब्रें होती थी वो कैसी होती थी। इनकी क़ब्र इस तरह का ये बनाते थे, मट्टी का, और उसके अंदर लिटा कर
और उसको मट्टी में दफन कर देते थे इस तरह से। और उसके अंदर कुछ चीज़ें भी डाल देते थे जैसे पिरामिड के ज़माने में, क्योंकि ये वही ज़माना है तकरीबन 5000 साल पुराना। ये इस तरह का पॉट बना के अंदर बंदे को रख के बिल्कुल उकड़ू जैसे बैठते हैं, और ये ऊपर से इस तरह बंद करके इसको मट्टी में डाल देते थे इस तरह से। ये देखें, ये छोटे बच्चे हैं 2 एक साथ, और ये बहुत ही छोटा सा बच्चा मटके के अंदर, छोटा सा मटका, और ये पॉट इस तरह से इसके अंदर रख के, और जैसे हम उकड़ू बैठते हैं इस तरह से बिठा के और इसको रख देते थे। ये सारी चीज़ें निकली हैं, कॉपर की बनी हुई हैं ये चीज़ें। ये जो इनकी ख़बरें दरियाफ़्त हुई हैं, ये देखें जिस तरह से मैंने दिखाया, ये रियल जहाँ पर मिली हैं उनकी ख़बरें, ये वो है, पॉट्स हैं, कॉफिन्स हैं। एक बड़े पॉट में छोटे छोटे बहुत सारे पॉट्स हैं, और ये इस तरह से पत्थर रख के और मट्टी में रख देते थे। ये देखें, ये निकाल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल साइट से। ये 1984 से 1985 के दौरान जो एक्सकेवेशन हुई है उसमें ये वो माउंट्स हैं कि जो बहरीन के अंदर हैं, और जिस तरह से पिरामिड के अंदर बहुत सारे लोग मदफून हैं, इसी तरह से इन टीलों के अंदर, ये मदफन टीले कहलाते हैं, उसका इन्होंने क्रॉस सेक्शन किया है और बताया कि किस तरह से उसके अंदर कब्रें होती हैं। ये इस तरह से, ये एक हम दूसरी साइड से देखेंगे तो आपको सिर्फ मट्टी नज़र आएगी, उधर से होल होगा एक, और फिर इसका क्रॉस सेक्शन इन्होंने बनाया कि किस तरह से, जिस तरह पिरामिड में जाके आजकल लोगों ने देखा कि उसके अंदर ममीज़ रखी हैं, इसी तरह से यहाँ पर इनके पास इतने वसाइल नहीं होंगे तो ये मट्टी के बनाते थे इस तरह से माउंट्स। ये भी सार के एरिया में इस तरह से कब्रें मिली हैं। देखें, सामने एक हज़रत हैं, लेकिन उनके पास कुछ मटके भी रखे हुए हैं। बिल्कुल इस तरह से, शायद इनको वो तरीक़ा नहीं आता होगा जो मिस्र में उनको आता था कि वो उसके इंटरनल ऑर्गन निकाल के उसको मसाले लगा के सेव हो जाते थे, लेकिन इन लोगों को शायद वो नहीं आता होगा। लेकिन इनका भी शायद अक़ीदा यही होगा कि जी उठना है एक दिन, ये उठेंगे और दोबारा ज़िंदगी जिएंगे तो उसका सामान उसके साथ रख देते थे। ये देखें, अभी तक सो रहे हैं ये साहब। जिस तरह से पिरामिड के अंदर चैम्बर्स हैं, उसी तरह से इन माउंट्स के अंदर भी चैम्बर्स हैं, और देखें इस तरह से करवट दिला के ये लोग लेटे हैं इस तरह से। और इनकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी इनके साथ ही रखी हुई हैं। खंजर भी रखा है इनके पास।
ये इस माउंट का क्रॉस सेक्शन है। इसको हम देखते हैं दूसरी तरफ से। सो ये आपको बाहर से इस तरह से नजर आएगा, बाहर से ऐसा नजर आएगा। और ये देखें दब है यहाँ पर, तो किसने होल बना लिया है। ये आपको ऐसे टीले नज़र आएंगे, लेकिन उसके अंदर किस तरह से खबरें हैं ये दूसरी साइड से देखा आपने। ये एक और टीला है, लेकिन जब इसके करीब देखेंगे अंदर इसके, ये एक स्केलेटन, उसकी सर, हड्डी और दांत, ये इसकी बता रहे हैं हिस्ट्री। फिर ये बोन, और ये दांत। यही वो माउंट्स हैं जो बाहर से सिर्फ टीले लगते हैं मिट्टी के, पत्थर के, लेकिन इनके अंदर खबरें हैं। एक हसन आगा खान है, इन्होंने डीप सी फोटोग्राफी की है। इसकी एग्जीबिशन लगाई है बहरीन नेशनल म्यूज़ियम में, उसकी ये डॉक्यूमेंट्री है। हसन आगा खान। वाह वाह। डॉल्फिन, शार्क, वेल, मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ हैं जिसकी इन्होंने फ़ोटोग्राफी की है समंदर में जाकर। कैमरा देखा इनका अपना निकॉन D750। स्टार्टेड। ये पहली वेल मिल गई, पहली वेल मिल गई इनको।
bumping into us, following me. I swam away from it. It followed me again. It was right there the whole time. And as amazing as it was, I was a little bit intimidated by it, with the idea of flirting it with my camera, the idea of it possibly pushing me around. Usually one female and up to 20 males behind her hoping to mate with her. So I once heard there were 22 in Iran. I've never seen more than 12. I hear people say it's 15, 16 males, sometimes behind one female, sometimes with their calf in tow. So which I think must be a little bit scary for the calf to see 10 or 11 suitors chasing after their mom to make love to her. But so those are amazing. For me, they're much harder to photograph because there's so many whales. They're going very, very fast. They're not paying attention to you at all. They're not reacting to you at all. But it's very hard to position yourself with the camera or even to position yourself to watch because it's so fast. For me, it's hard to enjoy as much as longer with adults or a mother and a calf. I think only the males sing. I don't know why. I think that they usually have the same song all around the world, which is why or here or young. For me, that's the most amazing thing you can possibly see. The heat bugs are fantastic. They're so fast and they're so sort of boisterous. I wouldn't say violent, but boisterous, crazy, and accelerated. I have a very hard time positioning myself to photograph them. And as much as it's pleasant and emotionally touching to watch them,